पूज्य गुरुदेव पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे पूरा भारत देश रोष में आया। पहली बार देखा कि भारत देश की जैन और जैनेतर छोड़ो, विदेशों में भी रहने वाले व्यक्तियों के मन में क्षोभ था। हमारे जगत पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, पूज्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के बारे में जो बोला गया, उसके लिए बोलने के बाद सामने वाले व्यक्ति के लिए कोई क्षोभ नहीं था। भारत में क्षोभ है, जन जन व्यक्ति के अंदर क्षोभ है, लेकिन जैसी इस क्षोभ का पूरा वातावरण का दुष्प्रभाव अशोकनगर में पड़ने लगा, तब शब्द कहे गए कि यहां पर संतोष पटना आकर माफी मांगे। पहुंच भी गए संतोष पटना, ज्ञात तो था ही। पहुंचे तो उस समय वो महाशय क्या बोल रहे हैं, मेरी भावनाओं को पूरी देश ने गलत तरीके से ले लिया, यानी कि तू शुद्धा बाकी के सारे अशुद्ध, तू ज्ञानी बाकी के सारे मूर्ख, भारत देश की जनता मूर्ख, जितने भी साधु साध्वियां थे वो सारे के सारे तेरी नजर में मूर्ख। उन्होंने वो पूरी तेरी बातों को गलत ले लिया। फिर भी कहता है मैं क्षमा चाहता हूं अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो। क्षमा याचना तो बहुत अच्छे से हुई, पूरी भारत देश की जनता ने देखा और सुना भी। वो जो वहां से वक्तव्य दिए गए वो भी बहुत अच्छे दिए गए। मैंने सुना नहीं, अगर सुन लेता तो मैं वहीं टोक देता। जिज्ञासा समाधान में जब मैं वहां था तो मैं जिज्ञासा समाधान में प्रश्न पूछता था। आज मैं प्रश्न पूछ रहा हूं संपूर्ण भारत देश की जनता के साथ प्रश्न, और पूरे मुनि संघ, आर्यिका संघ, त्यागी वृत्ति, ब्रह्मचारी सबकी तरफ से मेरे कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मेरा है कि आपने नहीं सुना, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी स्मृति हमारी इधर उधर हो जाती है, बहुत सारे काम रहते हैं। अगर आपने नहीं सुना तो आपने एक बात जरूर सुनी, उसका आपने जवाब दिया कि मैं सुभाष को नहीं रोक पाया तो मैं संतोष को क्या रोकूंगा। ये आपने सुने। दूसरी आपका प्रश्न रहा, उसने प्रश्न कहा, आपने कहा संतोष तूने छू कर दिया, अब कुत्ता कुत्ता भौंकेंगे, एक कुत्ता इधर भौंकेगा, एक कुत्ता उधर भौंकेगा, एक कुत्ता उधर भौंकेगा। ये तो बहुत अच्छे तरीके से सुने। तीसरा ये कहा गया कि तूने अपनी जो भावनाएं रख दी, ये तेरी भावनाएं हैं, तूने रख दी, और हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं रखने का अधिकार है, तुमने रख दी। और जब उसने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का मैं सख्त विरोधी था, तो आपके मुख से एक शब्द निकले कि तू मेरा भी सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन आज सबसे बड़ा चहेता तू मेरा है। मैं प्रश्न के जवाब चाहता हूं कि जब आपने पूरी बात उस दिन नहीं सुनी, तो ये वाली बात भी आपने कैसे सुनी, इसका जवाब आपने कैसे दिया। आज पूरे भारत देश के 5 से 6 दिन तक जो आक्रोश रहा, रात आर्त और रौद्र दहन के परिणाम रहे, उसका अब कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी, कि जो परिणाम पूरे भारत देश के हुए, पूरे साधुओं के परिणाम हुए, आंखों से आंसू आए, ये जिम्मेदारी कौन लेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब ये सब कुछ हो गया, अच्छे से हो गया, तो सामने वाला व्यक्ति फिर बाज नहीं आया। आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कहा गया आचार्य समय सागर जी महाराज की जय, और आचार्य मैं नाम नहीं लूंगा। रस्सी जल गई लेकिन तेरा बल नहीं गया। ये क्षमा मांगने का तरीका है तेरा। क्षमा ऐसी मांगी जाती है कि अरे क्षमा मांगी जाती है, मुझसे गलती हुई है, मुझसे अपराध हुआ है, मैं क्षमा चाहता हूं, आगे से मैं कभी ऐसा अपराध नहीं करूंगा। हाँ दुट्ट कयम, हाँ दुट्ट चिंत्यम, हाँ दुट्ट भाष्यम। मेरी भाषा गलत थी,
मैंने गलती के इतने बड़े आचार्य भगवान पे मैंने ऐसा किया, मैं क्षमा चाहता हूं। ये क्षमा नहीं होती। और क्षमा तो जिस मन से तुमने बोला है तुमने बोल दिया, लेकिन बंधुओं सही क्षमा तो वही होगी जिनके बारे में बोला गया है। या तो तेरे को आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास ऊपर जाना पड़ेगी, लेकिन एक मेरे को विश्वास है कि तूने ऐसा कृत्य किया है, तू आचार्य विद्यासागर महाराज के पास तक तो पहुंचने वाला नहीं है, पक्की बात। तो एक काम कर लो, आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के पास में जाकर जितने लोग थे वो जाकर क्षमा याचना वहां करो। सही क्षमा याचना होगी तो उसी मंच से क्षमा याचना होगी, उसी मंच से क्षमा याचना होगी तुम्हारी, और उस मंच से क्षमा याचना नहीं होगी तुम्हारी। कब तक चुप बैठेंगे बंधु? आज तक चुप बैठे रहे, लेकिन अब चुप बैठने का समय नहीं है। पूरी भारत देश की जनता से मैं कहना चाहता हूं, अगर एक चीज पर हमने लगाम नहीं लगाई तो दूसरा व्यक्ति रहेगा वो कुछ भी अद्भुत अद्भुत बोल देगा। हमारे आचार्य महाराज में समता है, वो गंभीर हैं, उनकी एक मर्यादा है, लेकिन बंधु हमारी कोई मर्यादा नहीं है। गुरुदेव की मर्यादा है, गंभीर हैं। ये आचार्य के लक्षण होते हैं। भाषा समिति होती है, कैसे बोलना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, यह आचार्य गुरुदेव की होती है। दूसरी जिज्ञासा मेरी यही है, दुनिया जानती है कि जब भी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में अगर कोई अद्भुत अद्भुत बोलता था, चाहे कोई मुनि हो, चाहे कोई विद्वान हो, चाहे कोई श्रावक हो, तो दुनिया में मात्र एक संत था जो हर जवाब का देने के लिए तैयार था। हमारे संघ का एक भी साधु बोलने के लिए तैयार नहीं होता था। सब जानते हैं कि नहीं जानते? बोलिए, सब जानते हैं। मात्र एक व्यक्ति था जो हर बात का जवाब देता था, और आचार्य श्री के समर्थन में उन्होंने जो जो बातें बोली हैं, आज से उसके बाद दुनिया में उनकी प्रशंसा, वो दुनिया के लोग अपना आराध्य उनके लिए मानने लगे। हुआ कि नहीं हुआ? सही बताइए। हुआ। अब मैं महाराज जी से प्रश्न कहना चाहता हूं कि वो महाराज जी तो सिर्फ आचार्य श्री के एक प्रकल्पों के बारे में बोलते थे, गौशाला के बारे में बोलते थे, हथकरघा के बारे में बोलते थे, 13पंथी और 20पंथी के बारे में बोलते थे, तो आप इतना इतना उनके लिए बोलते थे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमारे आचार्य गुरुदेव के प्रति इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, हिम्मू, मुन्नालाल, ईशान गदिया, जिन्होंने हमारे आचार्य श्री को हमसे दूर कर दिया, ऐसे व्यक्ति ने जो कार्य किया, ऐसे व्यक्ति ने कृत्य किया, और उसी ललितपुर की धरा पर किया। आपका परम भक्त रहा, उसके बावजूद भी आपने एक शब्द नहीं बोला। मैं आपसे एक जिज्ञासा करना चाहता हूं कि आज तक 3 साल में हमारा संघ पूरा तहस नहस हो गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? मात्र एक व्यक्ति को बचाने के लिए आज मैं खुलकर बोल रहा हूं, डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे लिए। उसके बारे में आज 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष में महाराज चुप क्यों हैं? और उस व्यक्ति के लिए सागर जैन समाज के यहां पर बड़े मंच से सम्मान किया गया, इसकी कोई गलती नहीं है। ये क्षमा याचना करने के लिए आया, ये क्षमा याचना है क्या? जवाब चाहिए। ललितपुर से श्रीश भाई आए थे मेरे पास में, पूर्व परिचित हैं। उन्होंने कहा महाराज जी इस केस को निपटाइए आप कैसे भी करके। मैंने कहा भैया मैं तो बहुत छोटा हूं, बड़े बड़े साधु नहीं महाराज जी, आप जो चाहें कर सकते हैं। मैंने कहा भैया मैं तो बड़े साधु की चरणों की धूल नहीं हूं, बड़े साधु करेंगे। कौन निपटाएगा? महाराज स्वयं निपटाएंगे। महाराज कैसे निपटाएंगे स्वयं? मैंने कहा बस दुनिया की एक ही ताकत है जो इस केस को निपटा सकती है। कौन? वो है अशोकनगर में विराजमान पूज्य महाराज श्री। महाराज जी कैसे निपटाएंगे? तो मैंने कहा मैं पूछना चाहता हूं श्रीश भाई, पत्रकांड गलत हेमू ने डाले कि नहीं डाले? डाले। तुम स्वीकार कर रहे हो? जी महाराज, उसने मेरे ऊपर भी केस लगाया है। जब पत्र डाले गए हैं, पत्र पकड़े गए हैं, रंगे हाथ पकड़ा गया है, कोतवाली में सारे के सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बावजूद ही महाराज जी शब्द क्यों नहीं बोल रहे? महाराज से नहीं कहा क्या? तो कहते हैं महाराज जी मैं आपकी कसम, अपनी कसम खा कहता हूं, मैंने महाराज श्री से कहा महाराज जी इस विषय पे आपको बोलना चाहिए। बारे में कुछ कहा
तो उसका घर जल जाएगा, वो मर जाएगा, उसको लोग उस व्यक्ति के मरने की चिंता है, उस व्यक्ति के घर के जलने की चिंता है, उसकी चिंता नहीं है। प्रश्न करना चाहता हूं जिज्ञासा समाधान में। ऑनलाइन प्रश्न होते हैं ना, जवाब चाहिए हमारे लिए। आज हमारे संघ में आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के बाद में अगर कोई किसी को पूछता था तो वो एक ही संत था जो अशोकनगर में बैठे हैं, हमारे पूज्य श्री। बोलिए गलत कह रहे हो तो। लेकिन आचार्य गुरुदेव के प्रति जो कार्य हुआ बंधुओं, बहुत शर्मनाक है। अगर इतनी शक्ति है, जिस प्रकार संतोष पटना को बुलाकर मंच पे क्षमा याचना की, तो मैं कहना चाहता हूं पूज्य श्री से कि अशोकनगर के मंच पे भी तीनों को बुलाकर क्षमा याचना कराकर और पूज्यवर आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के पास पहुंचाएं उन तीनों व्यक्ति के लिए। हम कहते हैं समाज इतनी अहिंसक नहीं है हमारी, कुछ नहीं होगा उसका, कुछ भी नहीं होगा। आज खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है, कोई डर नहीं है। इतना बड़ा कृत्य करने के बाद चौथा प्रश्न मेरा है, किसी की गलती अगर हो जाती थी तो महाराज जी बहुत डांटते थे, ठांसते थे। मैं पूछना चाहता हूं उस मुकेश धाना की गलती क्या थी? उसने इतना ही तो प्रश्न किया था, हम अपने आराध्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का जन्म कैसे मनाएं, यही तो बोला था उसने। पूरी भारत देश की जनता ने देखा है। मैं तो कहता हूं बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे जब उसके बारे में मंच से उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही। गलती क्या है उसकी बेचारे की? और जिस हिसाब से परसों हमने देखा क्षमा याचना किस तरीके से हो रही थी, पूरा भारत देश जान रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। ये प्रश्न का जवाब है मेरे लिए, जवाब चाहिए मेरे लिए। सारी समाज की ओर से, सारे साधु संतों की ओर से मैं कहना चाहता हूं, मेरे आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की भावना थी कि सत्य उजागर होना चाहिए तो पत्रकांड उजागर होना चाहिए, होना चाहिए। अगर आप लोगों की भावना है तो आप मेरा समर्थन कीजिए कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर आप कह देते हैं नहीं होना चाहिए, माताएं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप अपनी दोनों हाथ खड़े कर कर कीजिए, पत्र उजागर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जिनके दो हाथ हैं, पीछे से महिलाओं पुरुषों से बोल रहा हूं, आप आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के सही सपूत हैं और आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज की सही पुत्रियां हैं। तो पूरी भारत देश की जनता से कहना चाहता हूं, पत्रकांड उजागर होना चाहिए। कोई भी गलत हो, कोई भी सही हो, उसको सजा मिलना चाहिए। अब सजा मिलना चाहिए। रेखा गलत है तो रेखा को सजा मिलना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं, कोई पक्षपात नहीं। परसों नरसों जब मैंने इस ध्येय का जन्म गुनानगर में हुआ, परसों नरसों जब रेखा और संजीव भैया के पुतले जलाए गए तो मेरा सिर शर्म से नीचा हो गया। मैंने कहा जिस ध्येय का जन्म उस स्थान पे हुआ वहां की समाज ने पुतले जलाए, तो मैं अपने आप के लिए कहने लगा कि आज मैं सबसे दुर्भाग्यशाली हूं कि ऐसे स्थान पे मेरा जन्म हुआ जिस स्थान पे सत्य के पुतले जलाए जा रहे हैं, आचार्य श्री के आशीर्वाद के पुतले जलाए जा रहे हैं, एक ब्रह्मचारिणी त्यागी वृत्ति सप्तम प्रतिमाधारी के पुतले जलाए जा रहे हैं। क्या हो गया इस समाज के लिए? किसी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी मुनि की अगर गलती होती है तो आचार्य के कर्तव्य होते हैं उनको प्रायश्चित दे, समाज के कर्तव्य नहीं होते। चप्पलें मार रहे हैं, जूते मार रहे हैं, क्या हो गया? शर्म आ रही थी और मैंने अपने मन में विचार कर लिया था कि ऐसे गांव में मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। भले इस ध्येय का जन्म हुआ है लेकिन दीक्षा के बाद आज तक नहीं गया और जब तक समाधि होगी मैं ऐसे गांव में नहीं जाऊंगा। ये मेरी भावना थी, नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन कल शाम को जैसे ही सारी की सारी समाज वहां एकत्रित हुई और वहां के यशस्वी अध्यक्ष भाई संजय जी चौधरी, पूरी कमेटी प्रबंधकारिणी समिति खड़ी हुई थी, सारे मंदिरों के संयोजक खड़े हुए थे और पूरी समाज वहां पर उपस्थित थी।
और उस समाज के उपस्थित होने पर वहाँ के संजय जी अध्यक्ष जी ने जो उद्बोधन दिए, उद्बोधन चल रहे थे, उसकी व्यथा निकल रही थी। उन्होंने कहा सकल दिगंबर जैन समाज की गलती नहीं थी, वो सकल दिगंबर जैन समाज के आदमी नहीं थे, वो तो कुछ और लोग थे जिन्होंने ये कार्य किया है। अरे गुना समाज तो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज और अन्य साधुओं के प्रति अनन्य भक्ति रखती है, वो ऐसा कृत्य नहीं कर सकती। अरे जिन लोगों ने किया है वो समाज के हिस्से नहीं है। बस जैसे ही संजय भाई ने कहा तो मेरे भाव परिवर्तित हुए। आज मुझको लगा जिस समय तुम्हें सोच रहा था शर्म से नीचा था, कल मेरा मस्तक ऊंचा उठ गया। अरे वो गुना जैन समाज है जिसमें मैंने जन्म लिया है, वो ऐसी जैन समाज है जिसमें मैंने जन्म लिया है जो गुरु की निंदक नहीं है, आचार्य श्री की आलोचक नहीं है, गुरु के प्रति समर्पण है, गुरु के प्रति भक्ति है उनके लिए। गौरवान्वित हो गया, गर्व से भर गया मैं। ओहो, ऐसे मुनियों के बारे में क्या मचा रखा है बंधुओं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है बंधुओं, कर्म उनको नहीं छोड़ेगा, चुन चुन के बदला लेगा। ध्यान रखना गलती क्या है। अगर रेखा दीदी गलत है, मैं पूरी समाज के सामने कह रहा हूं, मैं सबसे पहले आगे मैं आऊंगा, सिद्ध कीजिए। बस उसकी इतनी गलती है कि उसने पत्र को उजागर किया है। आचार्य भगवान के शब्द थे, मैं निर्दोष हूं। देखिए आप लोग बोलते होंगे कि महाराज बार बार एक ही बात चुपती है, पीड़ा है, बरसों की पीड़ा है अंदर, बरसों की पीड़ा है अंदर, सह रहे हैं हम, निकाल नहीं पा रहे हैं हम अपनी बातों के लिए, चुप रहे हम, अब तक चुप रहे, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। कुछ भी हो जाए, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा हम जानते हैं, इसका अंजाम क्या होगा ये भी जानता हूं मैं। जो जो लोग बोलते हैं उनका क्या क्या हश्र होगा हम जानते हैं, लेकिन उसकी परवाह नहीं है। अरे कुछ भी होगा तो हम आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के निंदक के रूप में प्रस्तुत नहीं होंगे। अरे हम जब भी स्वर्ग जाएंगे तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के लिए सीना तान कर दिखाएंगे कि आचार्य गुरुदेव हम आपके विरोधी नहीं थे, हम आपके निंदक नहीं थे, हम आपके प्रशंसक थे, आपके भक्त थे। तुम लोग जानो, तुम लोग कहां मुंह दिखाओगे तुम्हारा। मैं जानता हूं जिन जिन लोगों ने पुतले जलाए, सबको जानता हूं मैं, सबको जानता हूं मैं। बहुत अच्छे संबंध मेरे थे, अब नहीं है और होंगे भी नहीं। अति कर दी तुम लोगों ने। आपको कोई कार्य करना थी तो समाज के बीच में रखना चाहिए। जब भी ऐसे कोई कार्य होते हैं, अपन लोगों ने भी निंदा प्रस्ताव किया, कमरे में नहीं किया, ध्यान रखना, भले हम दोनों महाराज यहां रहे, पूरी समाज के सामने निंदा प्रस्ताव किया, समाज की बात है। ब्रह्मचारी संजीव भैया देवता आदमी, वो तो कोई मतलब नहीं उसके लिए, किसी चीज में मतलब नहीं, विधान कराने में उनका तो एक इंटरेस्ट है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान अधिक से अधिक हो, जहां जाओ वहां। उनके बारे में तुमने ऐसे कार्य किए, कर्म तुमको छोड़ेगा नहीं, तुमको माफ नहीं करेगा, चुन चुन के तुम्हारे लिए बदला लिया जाएगा। कह रहा हूं, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। लेकिन जब कल जैसे ही वहां के अध्यक्ष महोदय ने पूरी समाज के सामने बात रखी, तब मेरे लिए लगा कि नहीं, कुछ लोग थे, कुछ लोगों के कारण से पूरी समाज को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। ललितपुर में भी कुछ लोग थे, लेकिन उसके अगले दिन वहां की बड़ी संख्या में बहुत सारे समाज के लोग जाकर दीदी गलत नहीं है, हम उनके समर्थन में आ गए। बंधुओं, आज मुनि महाराज भी अगर किसी के समर्थन में आए, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, अभी बोल रहे हैं, किसी ने हमारा कोई व्यक्तिगत कोई क्षति नहीं की, लेकिन हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के लिए, जो समय सागर जी महाराज के लिए कहा। अंतिम बात और मैं कहूंगा, पूज्य श्री ने, पूज्य बड़े महाराजों ने ये कहा, हमारे संघ के आचार्य समय सागर जी महाराज थे, हैं और रहेंगे, ये शब्द कहे महाराजों ने, दोनों महाराजों ने कहा। महाराज जी से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे संघ के आचार्य समय सागर जी महाराज जी थे, हैं और रहेंगे, तो मैं आपसे अंतिम जिज्ञासा करना चाहता हूं, तो आप अपने मंच पर, आप अपनी पत्रिकाओं में
आचार्य समय सागर जी महाराज का फोटो क्यों नहीं लगाते? जहां भी पंचगणक होते हैं तो आचार्य समय सागर जी महाराज की प्रशस्ति क्यों नहीं लिखते? अगर हमारे संघ के आचार्य, आपने कहा हमारे संघ के आचार्य हैं, आप अपने संघ, अगर आचार्य श्री का संघ का अगर आप मेंबर मानते हैं, परंपरा के आचार्य अगर समय सागर जी महाराज को मानते हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आपके लिए हमारे आचार्य महाराज की प्रशस्ति लिखना है। अपनी प्रशस्ति के लिए 15, 20, 25, 25, 100 नाम लिख सकते हैं सम्मान में, हमारे आचार्य महाराज की प्रशस्ति में नाम नहीं लिख सकते क्या? ये मेरा अंतिम प्रश्न महाराजों से है। जो महाराज पूज्य आचार्य श्री की जय नहीं बोलते, जो महाराज आचार्य श्री की प्रशस्ति नहीं लिखते, जो महाराज आचार्य श्री के पत्रिकाओं में फोटो नहीं लगाते, मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, अगर वो संघ का हिस्सा मानते हैं, संघ का मेंबर मानते हैं, तो उनका कर्तव्य है कि वो ये 3 काम करें, तब हम मानेंगे कि तुम आप संघ के मेंबर हो। और जो पत्रकांड वाला जो मैटर है, उसके लिए तीनों जो दोषी आरोपी हैं, जो हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, वो तीनों आरोपियों को भी आप समाज के सामने प्रस्तुत करके और हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के पास में पहुंचकर, समय सागर जी महाराज जी के पास में पहुंच जाएंगे बंधुओं, हमारे समाज में वही सौहार्द, वही आनंद, सब कुछ रहेगा। किसी की प्रभावना में कोई हस्तक्षेप नहीं। अरे किसी की प्रभावना नहीं है, ये तो धर्म की प्रभावना है। और जो व्यक्ति धर्म की प्रभावना से जलेगा, ध्यान रखना, ये जैन धर्म उसको दोबारा मिलने वाला नहीं है। अरे खूब प्रभावना करो, खूब शिविर लगे, हजारों लाखों व्यक्ति शिविर में बैठे, धर्म की आराधना हो, सब कुछ हो, लेकिन ये कार्य आपके लिए तुरंत करना पड़ेगी। मात्र पर्यूषण के 2 दिन अपने शेष रह गए हैं। उत्तम क्षमा के दिन से क्षमा प्रारंभ हो जाए। और हमारे देखो, आज एक पत्रकार महोदय जो ललितपुर के हैं, उन्होंने बहुत मार्मिक उद्बोधन पूज्य गुरुदेव के लिए, पूरी जनता के लिए, पूरे भारत देश के लिए उन्होंने दिया। एक गोस्वामी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लेख उन्होंने वाचन किया। उन्होंने कहा कि जो कार्य आचार्य श्री के लिए हो रहे हैं, षड्यंत्र हो रहे हैं, आप सुन सकते हैं। आते आते किसी ने सुनाया था। हमारी यही भावना है, समाज में सब जगह चारों तरफ शांति का वातावरण हो। और जो दोषी हैं, हम नहीं चाहते सजा, जो आवश्यक सजा है वो तो अपन को देना ही पड़ेगी। कुछ गलतियां होती हैं जिनकी सजा होती है बंधुओं, गलती की क्षमा हो सकती है, लेकिन अपराध की क्षमा नहीं हो सकती। अपराध के लिए तो सजा ही मिलना पड़ती है। गलती हो जाती है तो हमने प्रतिक्रमण कर लिया, गुरु के सामने निंदा कर ली, गरहा कर ली, मैटर खत्म हो जाता है। लेकिन जब अपराध हो जाता है बंधुओं, ये अपराध हुआ है, ये जघन्यतम अपराध हुआ है, ये माफ़ी के योग्य नहीं है। और अगर माफ़ी के योग्य है तो दुनिया की एक ही शक्ति है, अगर जो माफ़ कर देगी तो सारी समाज और सारा साधु वर्ग उसको माफ़ कर देगा। वो शक्ति हमारी जबलपुर में विराजमान पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज हैं। बोलो महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महा